A very good morning to my dear students of class 6th. Today we will start a new chapter which is chapter 4 sorting materials into groups. Materials को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे. With the help of their classification, it depends on their properties. वो उन materials की properties पे depend करेगा कि हम उनको group कैसे करेंगे. So let's see some examples with some definitions. Like first we will see what is an object. एक object क्या होते हैं? Anything that you can touch or you can see is called an object. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप देख सकते हैं एंड देन आप उसे टच भी कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट. कोई भी ऐसा मटेरियल आपके अगर सामने है जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? आई थिंक इट इज़ क्लियर. नाउ इफ़ यू लुक अराउंड, आप अपने आसपास देखेंगे, सो अ नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक डेस्क, चेयर, ब्लैक बोर्ड्स, डोर्स, fans, bed, toys, everything are there. Okay, these all things are called objects. So what is object? That we can see or touch, and the examples of objects are shoes, computer, desk, board, everything. Now ये डिपेंड करेगा कि वो जो मटेरियल है आपके सामने, जो ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनके साइज़, कलर, शेप, दे मे डिफ़र. वो डिफरेंट ही होंगे, वो सभी तो सेम साइज़ के नहीं होंगे. लाइक आप ह्यूमंस भी हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, सभी के जो अपने अपने साइज़ है वो डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, हर एक चीज़ डिफरेंट है आप लोगों की. सो लाइक हियर ऑब्जेक्ट्स के भी साइज़, शेप, कलर सब डिफरेंट होंगे. नाउ but all objects are made up of one or more materials and have different properties. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बने हैं. व्हाट इज़ मटेरियल हम आगे देखेंगे. जैसे कि अगर फूड को प्रिपेयर करेंगे अपने किचन में, तो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन चीज़ की नीड होगी? इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी. तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप यहाँ मटेरियल से कंपेयर कर सकते हैं एंड उस फूड को आप यहाँ ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हमें मटेरियल्स की नीड होगी. लाइक जैसे कि अगर आपको किसी फूड को बनाना है तो आपको इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी. नाउ let's see classification of objects. Like I am giving you an example, like a grocery shop has many things. एक ग्रोसरी शॉप में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होगी. इमेजिन कि अगर आप वहाँ गए और हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ मिक्स हो. इफ़ शैम्पू, सोप, देन अगर ये सारी चीज़ें मिक्स हो एक साथ, देन आप क्या करेंगे? यू वर नॉट एबल टू फाइंड दैट वन थिंग. जो आपको चाहिए वो आप फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लाइक इफ़ अगर आप सनसिल्क शैम्पू ढूंढ रहे हैं, देन वो सनसिल्क शैम्पू के साथ में हेड एंड शोल्डर्स, देन बायोटिक, ये सारे शैम्पू एक साथ मिक्स हैं. एंड शैम्पू ही नहीं, शैम्पू के जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, देन उस शैम्पू के अलग अलग ब्रांड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रांड्स होते हैं अलग अलग, वो एक जगह हम शैम्पू को देखते हैं ग्रोसरी शॉप में. ओके, नाउ एक जगह आप सर्फ देखेंगे, देन बॉडी लोशन. बट अगर मैं बॉडी लोशन, सर्फ, शैम्पू, सोप सबको अगर मैं मिक्स कर दूं एक साथ, देन क्या आप फाइंड कर पाएंगे कि आपको जो चाहिए वहाँ आप क्या वहाँ से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है. ओके, लाइक एग्जाम्पल कि जितने भी टाइप के ऐसे मटेरियल हैं जो कि आपके किचन के यूज़ किए, अगर मैं एक जगह पे रख दूँ, नाउ
अगर मैंने उनका ग्रुप बनाया है, सपोज़ मैंने अगर ग्रुप बनाया है कि जितने स्पाइसेस हैं वो एक जगह रहेंगे, ओके, देन आपके जितने भी बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप कुछ स्पाइसेस रखते हैं वो बॉक्सेस एक जगह रहेंगे, देन वहाँ पे जितने भी चीज़ें यूज़ होती हैं सबको मैंने एक एक ग्रुप बना के रख दिया, देन यू आर एबल टू फाइंड। अब यहाँ पे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जितने भी टाइप के शैम्पूज़ हैं वो एक जगह उनका ग्रुप बना दिया गया है, जितने भी यहाँ पे जो टी लीव्स हैं वो एक जगह हैं, देन बॉडी लोशन एक प्लेस पे ग्रुप में है। तो अगर किसी को भी कुछ चाहिए होगा तो वो यहाँ पे आके ईजिली ले सकते हैं, ओके। देन आपके जो एग्ज़ाम्पल है जो आपके बुक में दिए हैं वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ऑल द काइंड्स ऑफ टॉयलेटरीज आर प्लेस टुगेदर एट वन प्लेस, इसका मतलब आपके वॉशरूम में यूज़ होने वाली जितनी भी मटेरियल्स हैं सब अगर वो एक प्लेस में रख दें एंड उनको हम सॉर्ट करें और ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाएंगे लाइक जितने भी टूथपेस्ट हैं वो एक जगह पे रहेंगे, एक प्लेस में रहेंगे, जितने सोप हैं वो एक जगह पे रहेंगे। तो जिनको भी वॉशरूम से रिलेटेड जो भी मटेरियल उन्हें चाहिए होगा, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे आ कर के उस ग्रुप जो बनाया गया उसमें से एक एक पीस वो वहाँ से ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज़ दैट इट बिकम्स वेरी ईजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं मटेरियल्स का, बिकॉज़ हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अगर उनको ग्रुप वाइज प्लेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम वहाँ से किसी भी मटेरियल को ले सकते हैं। नाउ what is classification? जब grouping different objects on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification। जब हम objects की similarities के according या उसके dissimilarities के according उन्हें एक साथ group में करते हैं then that is known as classification, okay। सो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें सॉर्ट क्यों करना होता है, हमें क्यों ग्रुप बना के वहाँ रखना होता है ऑब्जेक्ट्स को, एंड क्लासिफिकेशन क्यों करना होता है। हम क्लासिफिकेशन करेंगे इट मीन्स कि हम उनका ग्रुप बनाएंगे कि ये टूथपेस्ट यहाँ रखना है, सोप यहाँ रखना है। ऐसा नहीं कि हम टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट सबको मिक्स करके वहाँ रखेंगे, ओके। बट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्यों क्लासीफाई करते हैं एंड हम क्यों सॉर्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, लाइक इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये सोप है एंड ये डिटर्जेंट है, देन आप उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं कि हम सोप क्यों यूज़ करेंगे एंड हम डिटर्जेंट क्यों यूज़ करेंगे। देन सेकेंड इज़ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स। हमें उन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी प्रॉपर जगह में रखने के लिए एंड देन उसको जब हमें ज़रूरत हो तब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ कि हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट्स की वो हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले स्टडी करेंगे कि वो इस कैटेगरी की ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम जान सकें कि चलो ये सोप है, ये सोप किस यूज़ की है। लाइक हैंड वॉश के लिए भी सोप आते हैं, वो हैंड वॉश की हैं या वो किसके लिए हैं, बाथ के लिए, बाथिंग के लिए। नाउ हम उस प्रॉपर्टीज़ को रीड करके उनके बारे में जान सकते हैं। नाउ इट हेल्प्स अस टू नो हाउ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफ़र फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। हम ये भी जान सकते हैं कि अगर हम एक प्लेस पे ग्रुप बना रहे हैं सोप का एंड सेकंड प्लेस पे ग्रुप बना रहे हैं डिटर्जेंट का, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ़र करेंगे, उसमें क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं जो हमने उन्हें डिवाइड करके रखा है। नाउ नेक्स्ट इज़ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल की मीनिंग क्या होती है। सो अ सब्सटेंस और अ थिंग दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ मटेरियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो कि हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए जो जितने भी थिंग्स नीड होते हैं दैट इज़ नोन एज इंग्रेडिएंट। सो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है सो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिन चीज़ों की नीड होती है दैट इज़ नोन एज मटेरियल, ओके।
नाउ जितने भी मटेरियल होते हैं, द ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हो सकता है उन्हें, लाइक अगर आप देखेंगे, अगर आपको दाल प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको किचन में दाल प्रिपेयर करना है, तो दाल क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आपको मैं इससे रिलेट करूँ तो देन इंग्रेडिएंट्स उसमें कौन कौन से यूज़ होंगे? क्या ओनली उसमें वन इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, ओनली दाल यूज़ होगा? ऐसा तो नहीं है। दाल के साथ में आपको वहाँ स्पाइसेस भी यूज़ होंगे, देन आपको वाटर ऐड करना होगा। इट मीन्स इट नीड वन और मोर देन वन इंग्रेडिएंट। वैसे ही यहाँ पर वन या उससे ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ होंगे एक ऑब्जेक्ट को बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ओके, यहाँ पर एक चेयर जो है वो वुड से मिलकर बनी है, सो वुड इज़ कॉल्ड मटेरियल। चेयर इज़ ऑब्जेक्ट एंड वुड इज़ मटेरियल। चेयर किससे बनी है? मटेरियल विच इज़ वुड। ओके, नाउ अ स्पून. A spoon is made of steel. So here steel is a material. And some more examples of materials like cotton, silk, coal, iron, plastic and glass. Cotton is also a material. Cotton भी एक material है. And cotton से क्या बनते हैं? Cotton fabric, cotton cloths. Okay. So materials are generally of two types. How many types of materials are there? There are two types of materials which is natural material and human made material. जैसे आपने फाइबर टू फैब्रिक में देखा था कि there are natural fibers and there are man made और synthetic fibers. So वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे materials हैं जो कि natural हैं and second one is human made. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. वुड हमको नेचर से मिलते हैं. ओके, वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ट्रीज़ से मिलते हैं. नाउ वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल. तो जब हमें वो ट्रीज़ से मिलेंगे, नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज नेचुरल मटेरियल. एंड सम प्लास्टिक्स विच इज़ मेड इन फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ में मेड होती हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन मेड मटेरियल. आई होप दिस क्लासिफिकेशन ऑफ materials is clear. Now, what is object? What is material? Why we sort materials into groups, and what is the importance of classification? It is clear. Now, an object made of different materials. An object made of different materials. अब हमने पहले ये देखा कि जो चेयर है उनमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, कौन कौन से मटेरियल की नीड होती है. दैट इज़ वुड. एक ही मटेरियल का अभी हमने डिस्कस किया. नाउ अगर उसमें डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ हो, लाइक फॉर एग्जांपल अ प्लेट इन आवर डेली लाइफ, इट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. वो डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर बन सकते हैं, लाइक प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड सिल्वर. ये इन सब चीज़ों से मिलके भी तो बन सकते हैं. ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि प्लेट जो है वो एक ही मटेरियल से मिलकर बने हो, इन सब के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. नाउ हमने ये देखा कि कैसे एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स के फॉर्म में भी हमें दिख सकते हैं. लाइक अगर हम किसी प्लेट को बनाना चाहें तो प्लेट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट प्लेट may be of plastic plate, glass plate, स्टील प्लेट, ब्रास प्लेट और सिल्वर प्लेट. इन सब के अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. एक ही टाइप के सेम मटेरियल से, जस्ट उसका रिवर्स है. पहले डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे. नाउ अब हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल का यूज़ करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे. लाइक प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल. प्लास्टिक एक मटेरियल है. उस सेम मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, लाइक टॉयज़, यूटेंसिल्स, बैग्स. हियर यू कैन सी दैट एग्जाम्पल ऑल्सो इन दैट इमेज. ओके, मग्स, टम्बलर्स, बकेट्स, टूथब्रशेस एक्सेट्रा. ओके, इट इज़ क्लियर कि हम एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं. देन हम एक ही सेम मटेरियल का यूज़ करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं. नाउ
एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ बात क्या होगी कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके एक साथ मिला के एक ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल अ बिस्किट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बिस्किट एक ऑब्जेक्ट। नाउ दैट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। बिस्किट कैसे प्रिपेयर होते हैं, बिस्किट ऑब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर होंगे? द इंग्रेडिएंट्स एंड और द मटेरियल्स दैट इट नीड: वाइट फ्लोर, शुगर, मिल्क एंड घी। दीज आर सम मटेरियल्स। ये कुछ मटेरियल्स है जिनका यूज़ करके हम बिस्किट बनाएंगे। सो आपने देखा कि कैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज़ करें। एंड देन सेकेंड आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किसी एक मटेरियल का यूज़ करें। देन थर्ड वन इज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करें, मटेरियल्स को कंबाइन करके। सो वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट बहुत डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं। सेकेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स किसी एक मटेरियल से भी मिलकर बन सकते हैं। नाउ थर्ड इज एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमें अगर ये जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस मटेरियल का हमें यूज़ करना होगा, तो सबसे पहले हमें मटेरियल्स के बारे में समझना होगा कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, now all materials, no more, all materials are made up of matter। हर एक मटेरियल मैटर से मिलकर बना है। एंड वॉट इज़ मैटर? यू हैव रीड इन क्लास 4th, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड उसका एक पर्टिकुलर मास हो, दैट इज़ मैटर। हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ इवन एयर में मैटर से मिलकर बनी है। बट वॉट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अगर आप किसी एप्पल को कट करें, उस एप्पल को कट करने पे जो सबसे कट करते जाएं और उसके बाद जो सबसे लास्ट पीस बचेगा, जिसको आप कट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज़ नोन एज एटम। यहाँ इस यूनिवर्स में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? अगर मैं एक एटम की बात करूं, देन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अगर हम एटम्स को कंबाइन करेंगे देन उससे मॉलिक्यूल बनेंगे। नाउ टेक अ पीस ऑफ कॉपर। आप एक कॉपर का एक पीस लेंगे, देन ब्रेक इट, यू हैव स्मॉलर पीसेस ऑफ कॉपर। इफ़ यू अगेन ब्रेक दिस पीस, इट विल चेंज इनटू मोर स्मॉल पीसेस। Take the smallest piece of copper is copper atom. An atom is very small and it cannot be seen with naked eyes. अगर आप किसी कॉपर को ब्रेक करते जाएं एंड देन आप उसे फर्दर ब्रेक करें, फिर से ब्रेक करें, आप इतना ब्रेक करें उसे कि लास्ट में इतना स्मॉल पीस बचा हो जिसे आप फिर से कट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एटम, जिसे हम अपनी आइज़ के थ्रू डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। So the smallest particle of gold and iron is also an atom। किसी भी मटेरियल का ले लें आप, इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये जानना कि गोल्ड, आयरन और कॉपर, किसी भी मटेरियल को अगर आप कट करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो एक लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं